अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली वो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है बेसिकली चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर से हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, कि आपके पास कोई भी MCQs यहाँ न्यूमेरिकल्स गिवन हो, उसके अंदर आप अनसर्टेनिटी बेसिकली परसेंटेज के अंदर कैसे एरर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं बेसिकली क्वेश्चन है किस टाइप का। हमारे पास कहता है कि क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज, आपके पास रेडियस सेंटीमीटर के अंदर गिवन है। ठीक है, कोई भी स्फीयर है उसका। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है इस स्फीयर की आपके पास एरर कितना % होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बहुत आते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही सोल्व करना आपको मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। अगर वहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी गिवन हो तो आप इनको सोल्व करेंगे, उसके बाद में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब रेडियस है हमारे पास 2 गिवन है, तो हम सपोज़ कर लेते हैं ये जो हमारे पास रेडियस है इसकी वैल्यू हमारे पास ये है ब्रैकेट के अंदर 2 ± 0.5। तो इसको हम सपोज़ कर लेते हैं खाली x है और इसको हम सपोज़ कर लेते हैं डेल्टा x है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बेसिकली ये होगा कैसे। तो इसका हमारे पास एरर फाइंड करने का बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास ये होता है कि परसेंटेज जो आपकी एरर होती है जिसको आप फाइंड करते हैं बेसिकली वो हमारे पास इक्वल टू होती है डेल्टा x, जो आपके पास गिवन है उसको हम डिवाइड करेंगे खाली x से, और परसेंटेज आपको पता है जो वैल्यू आपके पास होती है उसको आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करवाना होता है 100 से, बस आपके पास वैल्यू मिल जाती है परसेंटेज में। तो यहाँ पर डेल्टा x हमारे पास गिवन है जो है 0.5 और खाली x है हमारे पास 2 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। ठीक है, तो ये 0.5 है मतलब 1 का ही हाफ है, तो ये हमारे पास 100 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 50, और उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये बेसिकली हमारे पास जवाब आएगा 25%। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑप्शन में गिवन हो ना, तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा बेसिकली 25%। अगर ऑप्शन आपके पास गिवन हो तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होंगे जिसके तहत आपके पास 25 जो परसेंटेज आंसर किसी भी ऑप्शन में होगा वो बेसिकली सही होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसके अंदर कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो आपके पास जो कोई भी स्फीयर है उसका वॉल्यूम गिवन है 2 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी। ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं किसी एरर से, जो एरर आपके पास भी गिवन है कितनी है 20%। ठीक है, आपसे पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इस स्फीयर के वॉल्यूम में कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ही यही सेम फार्मूला होगा यहाँ पर, लेकिन हम करेंगे कैसे बेसिकली देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही फार्मूला था। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी हमारे पास डेल्टा x थी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हर चीज़ गिवन है थोड़ी सी, मतलब वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो डेल्टा x हमने यहाँ पर अनसर्टेनिटी है तो वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे बाहर, तो इज इक्वल टू, और परसेंटेज हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ पर परसेंटेज रखेंगे। ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x से, जो कि आपके पास यहाँ पर गिवन था तो यहाँ पर भी गिवन है आपके पास, और उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये बेसिकली हमारे पास जो x डेल्टा x बचा है ये किसको शो करता है यहाँ पर अनसर्टेनिटी को। तो ये अब हमारे पास फार्मूला हो चुका है अनसर्टेनिटी फाइंड करने का, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, जैसे परसेंटेज आपके पास गिवन है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई x हमारे पास गिवन है। ठीक है, वो बेसिकली कितना है 2, और उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 40 और ये हमारे पास हो जाएंगे 100, और ये 0 इस 0 में कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास कुछ, इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.4 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अनसर्टेनिटी का जिक्र करना है, तो अनसर्टेनिटी आपको पता है ±0.4 होगी।
ठीक है। तो इस हिसाब से फॉर एग्जांपल इसके तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, अगर ऑप्शन गिवन होते तो आप उस हिसाब से ही इस आंसर को वहाँ ऑप्शन से मैच करते, तो फिर उस हिसाब से वहाँ पर आप टिक करते। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर कहता है कि इफ़ द एरर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 2%, तो आपके पास कोई भी स्फीयर है उसका रेडियस हमारे पास, उस रेडियस का एरर जो बेसिकली 2% है। फिर आपसे पूछ रहा है देन एरर इन इट्स वॉल्यूम विल बी, तो पूरा जो वॉल्यूम होगा ना स्फीयर का, उसके अंदर एरर कितना % होगी। ठीक है, तो सिंपली आपको पता है कि जो मतलब स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम जो बेसिकली होता है वो किसके बराबर होता है, v इज इक्वल टू वॉल्यूम जो बेसिकली हमारे पास है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के पावर क्यूब से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक है, जिसके अंदर होता क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हम यहाँ पर मतलब परसेंटेज का जिक्र करते हैं, तो ये आपके पास परसेंटेज और यहाँ पे आपके पास परसेंटेज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हम यहाँ से हटा देंगे, इज इक्वल टू रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने परसेंटेज इस वॉल्यूम स्पेयर का फाइंड करना है तो ये आपके पास पड़ा रहा है, बाकी ये जो 4/3 है पाई, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर इनका यूजेज नहीं है तो इनको आप फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, तो ये यहाँ पर आर पर जो पावर 3 हैं क्यूब हैं वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पावर मतलब सॉरी पावर बन चुके हैं ना, तो ये आगे आ जाएंगे, आर मतलब रेडियस से आगे आ जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और उसके बाद में आर रेडियस आपके पास जो बेसिकली एरर गिवन है 2% है, तो उसको हम इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसके नतीजे में आपके पास जो वॉल्यूम का बेसिकली एरर जो मिला है वो 6% आपको वॉल्यूम का एरर मिला है। देखें, केमिस्ट्री के अंदर आप इस टाइप के भी बहुत से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं हम पावर फार्मूला। इसके अंदर होता क्या है कि आप जब भी जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप मतलब वहाँ पे सोल्व कर रहे होते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल रेट कांस्टेंट होता है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके अंदर होता क्या है जो कोफिशिएंट होते हैं ना बेसिकली वो वहाँ पर कंसंट्रेशन के जो भी आपके पास टर्म्स होती हैं उन पर जाकर पावर बन जाते हैं। तो हम ये ईजिली कर सकते हैं कि आपके पास जो पावर होते हैं बेसिकली उनको आप कोफिशिएंट एज ए रख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के MCQs बहुत से आते हैं जिसके अंदर हैं तो बिल्कुल ईजी, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इस टाइप के MCQs बहुत आपके एंट्री टेस्ट के अंदर आते रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा ये लेक्चर है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज एरर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्पेयर का, तो ये आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी टाइप से और इसी टॉपिक से रिलेटेड ही हम बहुत से MCQs टाइप न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप कमेंट करें, या इसी टॉपिक से ही रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इनबॉक्स में आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन सेंड करें। जितना हो सकता है मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।